नारद जी ने पूछा, प्रभु, किसी आकस्मिक एवं वेगशाली कष्ट के प्राप्त होने पर उसकी निवृत्ति के लिए तथा अद्भुत शांति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? किस व्रत के अनुष्ठान से दरिद्रता का विनाश किया जा सकता है तथा जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, उस मृतवत्सा स्त्री के स्नान आदि कार्यों में उसकी शांति के लिए किस व्रत का विधान है? श्री भगवान ने कहा, तपोधन, पूर्व जन्म में किए हुए पाप इस जन्म में रोग, दुर्गति तथा इष्टजनों की मृत्यु के रूप में फलित होते हैं। उनके विनाश के लिए मैं सदा कल्याणकारी सप्तमी स्त्रपन नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यह लोगों की पीड़ा का विनाश करने वाला है। जहाँ दुधमुहे शिशुओं, वृद्धों, आतुरों और नवयुवकों की आकस्मिक मृत्यु देखी जाती है, वहाँ उसकी शांति के लिए मैं इस मृतवत्साभिषेक को बतला रहा हूँ। यही समस्त अद्भुत नामक उत्पातों, उद्वेगों और चित्तभ्रम का भी विनाशक है। तपोधन, जब वाराह कल्प आएगा, उसमें भी जब श्रेष्ठ वैवस्वत मनु का कार्यकाल होगा, उसमें जब 25वां कृतयुग आएगा, तब कृतवीर्य नाम का एक प्रतापी एवं शूरवीर नरेश उत्पन्न होगा, जो है वंश की वृद्धि करने वाला होगा। नारद, वह 77,000 वर्षों तक 7 द्वीपों की समस्त पृथ्वी का पालन करेगा। उसके 100 पुत्र होंगे, परंतु महर्षि च्यवन के शाप से वे सभी जन्मते ही नष्ट हो जाएंगे। नारद, जब उसके सहस्र भुजाधारी, मृगनेत्र सरीखे नेत्रों वाला, शोभाशाली एवं संपूर्ण राज लक्षणों से संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा, तब राजा कृतवीर्य अपने उस पुत्र के दीर्घ जीवन की प्राप्ति के निमित्त उपवास, व्रत तथा दिव्य वेद सूक्तों द्वारा सहस्र किरणधारी सूर्य की आराधना करके इस विशेष स्त्रपन व्रत को प्राप्त करेगा। उस समय कृतवीर्य द्वारा पूछे जाने पर भगवान सूर्य अखिल दोषों के शामक एवं पापनाशक इस व्रत को बतलाएंगे। भगवान सूर्य कहेंगे, नरेश्वर, अब तुम अधिक कष्ट मत सहन करो, तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी होगा, किंतु संपूर्ण लोकों के हित के हेतु मैं जिस पापनाशक सप्तमी स्नपन व्रत का वर्णन करूंगा, उसका अनुष्ठान तुम्हें भी करना चाहिए। नारद, मृतवत्सा स्त्री के नवजात शिशु के लिए 7वें महीने में अथवा शुक्ल पक्ष की किसी भी सप्तमी तिथि को यह सारा कार्य प्रशस्त माना गया है। यदि उस तिथि को बालक का जन्म नक्षत्र पड़ता हो, तो बुद्धिमान कर्ता को उस तिथि का त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार वृद्ध, रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए भी किए जाने वाले कार्य में इसका विचार करना आवश्यक है। व्रतारंभ में व्रती ग्रह बल एवं ताराबल को अपने अनुकूल पाकर ब्राह्मण द्वारा स्वस्तिवाचन कराए और गोबर से लिपि पुती भूमि पर एकानिक उपासक की भांति गो दुग्ध के साथ लाल अघनी के चावलों से हयान पकाए, फिर सूर्य और रुद्र को पृथक पृथक उनके मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक वह हव्यान्न प्रदान करे। उस समय सूर्य सूक्त की 7 ऋचाओं का पाठ करे और अग्नि में घी की 7 आहुतियों से हवन करे। नारद रुद्र के लिए भी उसी प्रकार अस्त्र सूक्त की ऋचाओं का पाठ एवं उनके द्वारा हवन करना चाहिए। इस व्रत में हवन के लिए मंदार और पलाश की समिधा होनी चाहिए। पुनः जी और काले तिल द्वारा 108 बार हवन करने का विधान है। उसी प्रकार व्याहृतियों भूः भुवः स्व मह जनः तपः सत्यम के उच्चारण पूर्वक 108 बार घी की आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार हवन करके बुद्धिमान व्रती पुनः स्नान करे, क्योंकि इससे मंगल की प्राप्ति होती है। तदंतर हाथ में कुश लिए हुए वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा वेदी के चारों कोनों में 4 सुंदर कलश स्थापित कराए, पुनः उसके बीच में छिद्र रहित 5वां कलश स्थापित करे। उसे दही अक्षत से विभूषित करके सूर्य संबंधिनी 7 ऋचाओं से अभिमंत्रित कर दे। फिर उसे तीर्थ जल से भरकर उसमें रत्न या सुवर्ण डाल दे। इसी प्रकार सभी कलशों में सर्वौषधि, पंचगव्य, पंचरत्न, फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टित कर दे। फिर हाथीसार, घुड़शाल, विमवट, नदी के संगम, तालाब, गौशाला और राजद्वार से शुद्ध मिट्टी लाकर उन सभी कलशों में छोड़ दे। तदंतर कार्यकर्ता ब्राह्मण रत्न गर्भित चारों कलशों के मध्य में स्थित 5वें कलश को हाथ में लेकर सूर्य मंत्रों का पाठ करे तथा 7 ऐसी स्त्रियों द्वारा जो किसी असेहीन न हो तथा जिनकी यथाशक्ति पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजा की गई हो, ब्राह्मण के साथ साथ उस घड़े के जल से मृतवत्सा स्त्री का अभिषेक कराए। अभिषेक के समय इस प्रकार कहे, यह बालक दीर्घायु और यह स्त्री जीवित पुत्र वाली हो। सूर्य, ग्रहों और नक्षत्र समूह सहित चंद्रमा, इंद्र सहित लोकपालगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इनके अतिरिक्त अन्यान्य जो देव समूह हैं,
वे सभी इस कुमार को सदा रक्षा करें। सूर्य, शनि, अग्नि अथवा अन्यान्य जो कोई बालग्रह हो वे सभी इस बालक को तथा इसके माता पिता को कहीं भी कष्ट न पहुँचाएं। अभिषेक के पश्चात वह स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और पति के साथ उन 7 स्त्रियों की भक्तिपूर्वक पूजा करे। पुनः गुरु की पूजा करके धर्मराज को स्वर्ण में प्रतिमा को ताम्रपात्र के ऊपर स्थापित करके गुरु को निवेदित कर दे। उसी प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मणों का भी वस्त्र, सुवर्ण, रज समूह आदि से पूजन करके उन्हें घी और खीर सहित भक्ष्य पदार्थों का भोजन कराए। भोजनोपरांत गुरुदेव को इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह बालक दीर्घायु हो और 100 वर्षों तक सुख का उपभोग करे। इसका जो कुछ पाप था उसे बड़वानल में डाल दिया गया। ब्रह्मा, रुद्र, वसुगण, स्कंद, विष्णु, इंद्र और अध्रिय सभी दुष्ट ग्रहों से इसकी रक्षा करें और सदा इसके लिए वरदायक हों। इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करने वाले गुरुदेव का यजमान पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें एक कपिला गौ प्रदान करे और फिर प्रणाम करके विदा कर दे। तत्पश्चात मृतवत्सा स्त्री पुत्र को गोद में लेकर सूर्य देव और भगवान शंकर को नमस्कार करे और हवन से बचे हुए हव्यान्न को सूर्य देव को नमस्कार है यह कहकर खा जाए। यही व्रत आश्चर्यजनक उद्विग्रता और दुहस्वप्र आदि में भी प्रशस्त माना गया है। 24-36 इस प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्रासी के हेतु शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सदा इस विधान के अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह दीर्घायु होता है। इसी व्रत के प्रभाव से कृतवीर्य ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। यही व्रत आश्चर्यजनक उद्विग्रता और दुहस्वप्र आदि में भी प्रशस्त माना गया है। 24-36 इस प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्रासी के हेतु शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सदा इस विधान के अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह दीर्घायु होता है। इसी व्रत के प्रभाव से कृतवीर्य ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। द्विजश्रेष्ठ इस प्रकार सूर्यदेव इस पुण्यप्रद, परम पावन और आयुवर्धक सप्तमीश्रपन व्रत का विधान बतलाकर वहीं अंतर्हित हो गए। इस प्रकार मैंने इस सप्तमीश्रपन व्रत का, जो सर्वश्रेष्ठ, समस्त दोषों को शांत करने वाला और बालकों के लिए परम हितकारक है, समग्र रूप से वर्णन कर दिया। मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, ईश्वर शिवजी से ज्ञान और भगवान जनार्दन से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। यह व्रत बड़े से बड़े पाप का विनाशक, बाल वृद्धिकारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर इस व्रत विधान को श्रवण करता है उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा मुनियों का कथन है।